हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 8.1 है ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्वेश्चन नंबर 5 वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। गिवन सेक थीटा इक्वल टू यहाँ क्या हो गया है 13/12 होना चाहिए, ठीक ना। ये डिवाइड में है, ठीक है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कि अगर हम लोगों को सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है, तो हमें क्या पता करना है, और सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसको हम लोग क्या करना है, पता करना है। तो ये अभी हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले जब हम लोग पता करने जाएंगे तो हमें क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13/12, ठीक ना। अब एक हम लोग क्या लेते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्राइंगल। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। क्या दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। अब देखिए, जब हम लोग इसको पता करने जाते हैं तो 13/12 दिया हुआ है, और सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा होता है आधार, यानी हाइपोटेनियस बाय बेस। तो बेस तो हमारा BC है, ठीक ना। इसका मतलब BC को हम लोग 12 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। और जो हमारा कर्ण दिया हुआ है, वो जो हाइपोटेनियस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 13। अब देखिए, एक चीज़ है कि ये भी हमें पता नहीं है, तो हम लोग AB को पता करेंगे। और AB जो है हमारा क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते ही हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है। तो एक थे पाइथागोरस साहब, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पाइथागोरस प्रमेय, इन्होंने क्या कहा, पाइथागोरस साहब ने कहा कि किसी भी ट्राइंगल में हमारा कर्ण जो होता है वो क्या होता है, लंब AB के स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है AB और BC के, मतलब आधार के बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए, हमारा क्या नहीं दिया हुआ है, हमें नहीं दिया हुआ है AB, तो AB अपने स्थान पर रह गया, AC भी अपने स्थान पर रह गया, AC का स्क्वायर, और BC क्या हो गया, बराबर के इस पार आ गया। जब इस पार आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, BC माइनस में आ गया, BC स्क्वायर हो गया। अब देखिए, AB के यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन स्क्वायर क्या हो गया है, हम लोग हटा दिए हैं। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या होना पड़ता है, अदर साइड में क्या होता है, रूट अंडर लग जाता है। तो अब हमारा आ गया AB इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर AC हमारा था, कितना था AC, देख लीजिए यहाँ पे 13 था, ठीक ना। और A कितना था 12 था। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये तो लिख ही सकते हैं हम लोग BC इक्वल टू। अब देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। जब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो डिवाइड बोल रहे हैं, जब इसको हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो कितना आ जाता है, रूट अंडर 25 आ जाता है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर रूट के साथ क्या होता है, ये कट जाता है। तो ये हो जाता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है, और रूट के साथ ये क्या हो जाएगा, कट जाता है स्क्वायर जो होता है। तब हम लोगों को क्या निकल के आ जाता है 5। इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए 5। ये आ गया हमारा 5। अब हम लोगों को पूरा इक्वेशन मिल चुका है, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता है, क्या पता है, लाल का, क्या पता है, लाल का LAL/KA, लाल का, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, साइन कॉस और टेन का दिया हुआ है। तो साइन इक्वल टू क्या हो जाता है L/K,
एल माने हो जाता है लंब परपेंडिकुलर, और के माने हो जाता है कर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाला अभी परपेंडिकुलर जो निकाला कितना निकला 5 निकला, और हमारा जो ये था हाइपोटेनियस था वो कितना था 13 था। ये हो गया साइन। अब हम लोग को निकालना है क्या निकालना है कॉस निकालना है। ठीक है, और कॉस इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आधार बटा कर्ण। ठीक है, क्या दिया हुआ है आधार बटा ए बाई के, आधार बटा कर्ण। आधार को हम लोग बोलते हैं बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस कितना था, बेस था हमारा 12। ठीक है, और हाइपोटेनियस जो कितना था 13। नेक्स्ट है हमारा 10। क्या था 10। 10 इक्वल टू हो जाता है लंब बट्टा आधार इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर हमारा कितना था 5, बेस था 12। ये हो गया हमारा 10। कॉट जो होता है इसका उल्टा होता है। कॉट क्या होता है इसका उल्टा होता है। क्या हो जाता है इसका उल्टा होता है। कॉट में क्या हो जाता है अगर बेस नीचे है तो बेस क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तब ये हो जाएगा 12/5। सेम इसी तरह सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो हमारा हाइपोटेनियस कितना है हाइपोटेनियस था 13, बेस था 12। नेक्स्ट है कोसेक। कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, और साइन में क्या होता है एल बाई के लंब बटा कर्ण, और इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो हमारा जो हाइपोटेनियस था वो कितना था हाइपोटेनियस था हमारा 13, और परपेंडिकुलर कितना है 5 है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो सारे हम लोगों ने क्या किया पता कर लिया। यही तो हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, और हम लोगों ने क्या किया ये भी पता किया जो कि हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमारा निकल के आया 5, और फिर हम लोगों ने लाल कक्का का प्रयोग करके हम लोग क्या किए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पता कर लिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।